नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 26 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही है, अभी बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, तो इनको है कि आगे ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत भी है। तो वो जानना चाहती है कि मैं सरकारी नौकरी में जा सकती हूँ, मेरा होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तीसरा, पैसे कमाना इनको बहुत जरूरी है क्योंकि इनके ऊपर इनके परिवार की जिम्मेदारियां हैं। तो इनको धन लाभ चाहिए, जिंदगी पर पैसे चाहिए, तो वो हो पाएंगे कि नहीं। आगे कुछ घर वर बना पाओगे कि नहीं। इनको नेम भी चाहिए जिंदगी पर, ये नेम की भूखी है, तो वो भी इनको मिलेगा कि नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे, एक एक सवाल को बारीकी से समझेंगे और एक एक सवाल पर पूरा गहनता के साथ उत्तर करेंगे आपका। तो सबसे पहले चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके हथेली पर ना एक ऐसा स्क्वायर मौजूद है जो स्क्वायर जातक को 101% एक से ज्यादा प्रॉपर्टी देता है, एक से अधिक मकान देता है। हो सकता है कि मंगल थोड़ी आपकी नॉर्मल है तो आपको दो ही दे, तीन ही दे, लेकिन देगा जरूर। अब बताता हूं क्या। पहले तो उसको थोड़ा रिवील करूंगा, मैं पहले उसको ही करते हैं कि देखिए, जिनके भी हाथ पर ये यहां पर ये जो भाग्य रेखा का ये ब्रांच है ना, यहां से कोई स्क्वायर जैसा आपको दिखे ना, ये वाला जैसे ये दिख रहा है, कितना बड़ा सा दिख रहा है, ये समान नहीं है, ये बहुत बढ़िया है, कितना बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा है, तो ये डेफिनेटली समझो कि ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाते हैं एक से ज्यादा। अब इसको पूर्णतः स्पष्टता के साथ कहने के लिए आपको मंगल की अवस्था देखनी भी निहायती जरूरी है। जैसे इनके हाथ पर दिखा मध्यम स्तरीय मंगल है, तो डेफिनेटली एक से ज्यादा होगा, 10 नहीं हो, 8 नहीं हो, लेकिन एक से ज्यादा होगा ही होगा। तो ये प्रॉपर स्क्वायर आपके हथेली पर अवस्थित है और जिस भी जातक के हथेली पर है। मैं पार्टिकुलरली सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल इनकी बात नहीं कर रहा। अगर आप किसी सज्जन के हथेली पर ऐसी अवस्था है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो निसंदेह आप भी जिंदगी पर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं और वो समय आपका बहुत जल्दी आने वाला है जब भी ये एक्टिवेटेड होगा। वो सबके हाथ पर अलग अलग तरीके से एक्टिवेटेड होता है, अलग अलग आयु में एक्टिवेटेड होता है। तो उस पार्टिकुलरली आयु के भी हम चर्चा करेंगे अभी, तो वीडियो में बने रहिए। तो ये एक बेहतरीन पॉजिटिविटी थी, बेहतरीन। इसके उपरांत भी इनके हथेली पर और भी बहुत प्रकार की चीजें हैं जो जातक को सफल बनाती है, जो जातक को अचानक धन लाभ भी देती है। तो उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे, उसको भी हम प्रॉपरली समझने का प्रयास करेंगे। तो इनकी पॉजिटिविटी को भी हम देखेंगे और भी बहुत सी चीजें जिसको हम बताएंगे अभी। तो पॉजिटिविटी में मुझे आपकी जीवन रेखा पहले दिखी, तो इस पर कुछ प्रगति के योग दिखे। राहु रेखा भी थी नेगेटिविटी के रूप में, लेकिन प्रगति के रूप में प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर है और ये आपकी जिंदगी के लास्ट तक दिख रही है। एक स्पष्ट जीवन रेखा इनके हथेली पर अवस्थित है। अब इनके हिसाब से इनकी प्रगति होगी, इनके हाथ के हिसाब से, उसको भी हम जज कर लेंगे कि किस हिसाब से इनकी प्रगति होगी। ये एक भाग्य रेखा का कार्य कर रही है, थोड़ी आगे बढ़ गई इसीलिए, और आगे भी देखो भाग्य रेखा का कार्य कर रही है। ये वाली भाग्य रेखा उस कंडीशन में नहीं रहती है जब एक प्रोग्रेस लाइन निकल के यहां तक रुक जाए। मस्तिष्क रेखा के नीचे तक रुकने वाली रेखा को हम भाग्य रेखा नहीं मानते हैं, उसको हम प्रगति की रेखा मानते हैं। लेकिन जो भी रेखा अगर मस्तिष्क रेखा से ऊपर चले जाए, जैसे ये गई है, तो इसको हम भाग्य रेखा के रूप से संबोधित कर सकते हैं। उसके बाद एक बढ़िया आपकी मस्तिष्क रेखा मुझे दिखी, स्ट्रांग मस्तिष्क रेखा यहां पर से देखो, और एक स्ट्रांग हृदय रेखा आपके हथेली पर दिखी मुझे, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। और एक बुद्ध रेखा अभी से ही बन रही है, मतलब बिजनेस का तो बड़ा गुण है आपके अंदर, और पैसे भी ऐसे लोग कमा लेते हैं क्योंकि यहां पर से ग्रेटर ट्रायंगल तो बन ही गया। ये वाली जो ट्रायंगल है ना, ये वाली बन गई आपकी ग्रेटर ट्रायंगल। फिर समझो ग्रेटर ट्रायंगल को, यहां पर से ये जो है ना अवस्था, ये बन गया आपका प्रॉपर ग्रेटर ट्रायंगल, जो जातक को धन देता ही देता है, पैसे देते ही देते हैं। और इस स्क्वायर के विषय में तो मैंने बता ही दिया। इसके साथ अगर आपका मंगल पूरा पूरा डेवलप्ड रहेगा ना, तो फिर 101% प्रॉपर्टी होता ही होता है। 101% की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अगर इसके साथ मंगल कम डेवलप्ड हो, जैसे इस हाथ पर आपको दिख रहा है, तो भी प्रॉपर्टी होता है, लेकिन मंगल के बाद ज्यादा प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। उसके उपरांत भी और भी पॉजिटिविटी थी, जैसे एक देखो सूर्य पर एक आपका ट्रायंगल बन रहा है,
सूर्य पर एक प्रॉपर ट्रायंगल बन रहा है, कुछ ये रेखा है सूर्य बुध के आसपास बन रही है, इसको हम सूर्य ही मान लेते हैं। और ये पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है। ये भी परस्पर यात्रा के योग आपके ज़िंदगी पर बने हैं। और एक अच्छी मंगल रेखा, जिसको हम पूर्व पुण्य रेखाओं के रूप से संबोधित करते हैं, वो भी आपके हथेली पर अवस्थित है। तो ये सारी पॉजिटिविटी जातक को सफल बनाती है, डेफिनेटली सफल बनाती है। तो अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, क्योंकि देखो किसी के भी हाथ पर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी ज़रूर होगी। तो नेगेटिविटी में मुझे बचपन में काफ़ी तकलीफ दिखा। बचपन की ज़िंदगी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही होगी, और ज़रूर रही है, इनके लिए काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं। लेकिन जब से अपने पैरों पर ये खड़ी हुई हैं तब से ज़िंदगी पर बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन स्ट्रगल्स बचपन में रहे ही रहे हैं। अब इनके स्ट्रगल का परिचय तो करा नहीं सकते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। उसके बाद काफ़ी इमोशनल हैं आप, भावुकता ज़्यादा, हालांकि समय के साथ ये भावुकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम आपने बचपन की ज़िंदगी में फेस कर लिया है। तो ये समय के साथ ये डेफिनेटली आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, या फिर कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ठोकर लग गया, अब हम जीने सीख गए, अब हमको फर्क नहीं पड़ता। तो वो वाली अवस्था है कि इनके इतनी ही ठोकर इनको लगी है अभी तक कि ये अब जीने सीख गए, इनको कोई नेगेटिविटी से या कोई इमोशन से फर्क नहीं पड़ता। ये अपने काम के लिए काफ़ी अग्रसर है, काफ़ी ज़्यादा ही डेडिकेटेड है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, क्योंकि ये इनकी हथेली ही हमें स्पष्ट रूप से बता रही है। तो ये नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत एक डिस्ट्रैक्शंस के बड़े अच्छे योग, तगड़े योग थे। ये डिस्ट्रैक्टिव पर्सनालिटी को इंडिकेट करती है, मतलब थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने जाओगे या किसी भी प्रकार के कंसंट्रेशन की आवश्यकता आपको होगी, या पढ़ाई के एवज में या किसी और चीज़ के एवज में, उसमें थोड़ी डिस्ट्रैक्टिवनेस को ये इंडिकेट करती है। मतलब थोड़े से फ्लक्चुएशंस, मतलब भ्रमित रहना, कंफ्यूज रहना, थोड़ी सी परेशान हो जाना, जल्दी गुस्सा हो जाना, ये सब प्रकार की समस्या। हालांकि इसको बहुत ही ईजी तरीके से ठीक किया जा सकता है। कैसे? इसमें आपको सूर्य को रोजाना जल देना है, जिससे ये चीज़ें स्वतः ठीक हो जाएंगी। फिर इसके रिगार्डिंग आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे भी तो बहुत कम मिलेंगे। तो ये कुछ इनके नेगेटिविटी थी। बाकी कुछ आपके धोखे के योग है, उसको संभल के रहना आप। इसमें थोड़ा संभल के रहने की आवश्यकता है 30 वर्षों की आयु तक, नहीं तो फिर कोई परेशान कर सकता है, कोई कॉर्न कर सकता है, कोई धोखा मिल सकता है जिंदगी पर। इसके योग भी अवस्थित थे। ये तो इनके पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी। उपाय के लिए भी मैंने चर्चा कर ही लिया। अभी इनके प्रश्न बच गए। तो इनके प्रश्न थे कि इनकी सरकारी नौकरी करने की बड़ी इच्छा है, तो क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? और उसके बाद इनको बिजनेस करने की भी बड़ी इच्छा है, क्या मैं बिजनेस में सफल हो पाऊंगी? और पैसे कमाने की भी बड़ी इच्छा है, और इनको नेम फेम भी चाहिए। तो ये 4 प्रश्न इन्होंने मुझसे पूछे हैं। पहले आपके पैसे कमाने के संदर्भ में, जो कि प्रायः लोगों का रहता है। दूसरे बिजनेस में तरक्की को लेके, जो भी प्रायः लोगों को रहता है। मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन ही इन्होंने किए हैं। नेम फेम को लेकर भी क्वेश्चन किए हैं। तो हम आपके हर एक सवाल पर बारीकी के साथ चलेंगे और आपको स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास भी करेंगे कि आपकी अदली मुझे किस डायरेक्शन में बता रही है चीज़ों को, और कैसे नेम फेम आप जिंदगी पर पा सकती हो, कैसी मैनेजिंग क्वालिटी आपके अंदर अवस्थित है। अगर आप में मैनेजिंग क्वालिटी है तभी तो आप बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे। तो पहले बिजनेस माइंड को लेकर चलते हैं। देखो, बुध रेखा जब मैंने देखा ना, तो मुझे एक बड़ा माइंड में क्लिक किया कि जनरली बहुत कम लोगों के हथेली पर इतनी अच्छी और सटीक बुध रेखा बनती है, और कुछ 2 ब्रांचेस के साथ, और बिल्कुल भी ये गड़बड़ नहीं हुए हैं। और ये बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं हुए, मतलब जातक जॉब के लिए पता नहीं क्यों मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन इनके जहन में तो पैसा ही कमाना चलता है बस। इनको जॉब में लेस इंटरेस्ट रहता है, बस अपने लाइफ को सेट करने के लिए हो सकता है ये इन्होंने पूछ लिया हो। लेकिन आप तो पैसे कमाने वाली हैं, और आपकी इच्छा भी पैसे कमाने की है, और अर्ली एज में भी आपने पैसे कमाए हैं। मुझे आपकी 22 वर्ष के बाद ही अर्निंग दिखी थी, और एक ग्रेटर ट्रायंगल इस चीज़ का परिचय करा रहा है कि जातक जिंदगी पर पैसे कमाते हैं, और ये बिजनेस के योग को भी जनरेट जरूर कर रहा है। तो बिजनेस भी आप कर सकती हैं, क्योंकि आपका गवर्नमेंट जॉब को लेके भी प्रश्न था, तो उसको तो हमारा फर्ज है कि मैं उत्तर करूंगा उसका। और वहीं पर से आपके जो नेम फेम को लेके जो आपके प्रश्न थे, उसको भी हम क्लियर कर देंगे। तो अब देखो, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए ना हाथ देख लो, क्योंकि इनके ग्रह जो है ना, बहुत उभार लिए कंडीशन में आपको नहीं दिख रहे हो, क्योंकि हाथ की मोटाई जो पतली है, तो हाथ की मोटाई थिन रहने की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रह बहुत उभार लिए कंडीशंस में नहीं दिख रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपके ग्रह खराब हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप जिंदगी पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब ग्रह आपके ठीक हैं। तो हमें किसी भी प्रकार से किसी के भी ग्रह के लिए टिप्पणी करने से पहले हमें उनके हाथ की चौड़ाई को देखना बहुत जरूरी होता है, चौड़ाई साथ साथ मोटाई। तो इनकी सामान्य है, तो ग्रह भी उसी हिसाब से डेवलप करेंगे। अब ऐसा नहीं होता कि आप हाथी का पूंछ किसी बिल्ली में जाके लगा दो, ऐसा नहीं होता। चलिए जी, आगे चलते हैं।
तो अभी जो मैं इनके नेम फेम के लिए और सरकारी नौकरी के लिए देख रहा हूँ, तो प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में, कुछ प्रगति के योग भी है जो कि एजेस वाइज हम समझाएंगे। और एक से ज्यादा सूर्य रेखा है। अगर आप अपने कंसंट्रेशन इश्यूज को खत्म कर लेना, तो एक मध्यम स्तरीय नौकरी आपका वेट कर रही है, एक क्लर्क लेवल की नौकरी आपका वेट कर रही है। अगर आपने अपने कंसंट्रेशन को नियंत्रण में कर लिया तो, मतलब कंसंट्रेशन इश्यूज के योग है, कंसंट्रेट नहीं कर पाने के योग है। अगर जातक अपने जो भी ये एकाग्रचित होने की समस्या जो होती है, मतलब अपने दिमाग को एक जगह सेटल करने की जो समस्या होती है, अगर व्यक्ति इस पर नियंत्रण कर लेना, तो फिर इनसे बढ़ के कोई नहीं होगा, इनसे बढ़ के समझदार कोई नहीं होगा, ये जॉब ले लेंगे। लेकिन वही है ना कि फ्लक्चुएशंस ज़्यादा है, ये कर लूँ वो कर लूँ, एक इच्छा एक तमन्ना पैसे कमाने की भी है, वो भी एक बड़ी समस्या है कि जिनके जहन में पैसे कमाने की इच्छा आ गई, जिनके दिमाग में पैसे कमाने की भूख आ गई, तो वो लोग पढ़ाई के लिए कम अग्रसर रहते हैं। तो कुछ ही किसी प्रकार के फोर्स में इन्होंने ये प्रश्न मेरे से पूछ लिया, और मैं भी देख रहा हूँ कि एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, तो मैं भी एक टिप्पणी कर रहा हूँ। अगर आपने सार्थक रूप से मेहनत कर लिया तो आपको सफलता मिलेगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आगे अगर कम भी मेहनत किया फिर भी सफलता मिलेगी, लेकिन इस बात को दिमाग में या फिर दिल में लगा के नहीं चलना है। आपको यह सोचना है कि आपको मेहनत करना है और आपको सफलता मिलेगी। दूसरे नेम फेम को लेकर प्रश्न थे। देखो, पैसे कमाने वाली हथेली है, मध्यम स्तरीय नेम फेम होगा, चूंकि शुक्र मध्यम स्तरीय है, थोड़े इल्जाम भी लगने के योग बनते हैं, तो थोड़ा संभल के रहना। और वैवाहिक जिंदगी में थोड़ी परेशानी आ सकती है, चूंकि एक बृहस्पति भी गड़बड़ है, शुक्र में भी थोड़ी परेशानियां में दिख रही है, ये स्ट्रेस के लाइन जो है। वैसे मध्यम स्तरीय ही शुक्र है और उस पर स्ट्रेस के लाइन बने, तो शादी के समय थोड़ा परहेज करके आपको चलने की आवश्यकता है। हालांकि शादी अभी थोड़ी लेट है आपकी, तो उस विषय पर आपने प्रश्न भी नहीं पूछा है और मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। बाकी संभल के चलेंगे तो फिर विशेष कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो ये था इनके प्रश्न। बाकी एक और प्रश्न बचे थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो अभी हम आपके जीवन रेखा से चीजों को कवर कर देते हैं, बचपन से कैसी रही है और आगे की कैसी रहेगी उसको हम बता देते हैं। सबसे पहले मैं जब देख रहा हूं तो कुछ ऑब्स्टेकल के योग तो थे, बचपन से ही कुछ प्रगति के योग भी थे, काम वाम तो होता चला गया, लेकिन तकरीबन 21वें वर्ष तक समस्या आपकी जिंदगी पर बनी रही है। 21 ईयर्स की एज तक परस्पर समस्या बनी रही है, डिस्ट्रैक्शंस परस्पर बने रहे हैं। कोई कोई बचपन से समस्याएं हो जाती होंगी, लेकिन 21वें वर्ष के बाद कुछ चमत्कार हो गया आपकी हथेली पर। चमत्कार क्या हुआ? 22वें वर्ष में तरक्की थी, फिर 23वें वर्ष में थी, फिर 24वें 25वें में बड़ी तरक्की जिंदगी पर थी, फिर एक आपकी देख लो यहां पर से एक 26वें वर्ष में भी हल्की योग तो बन रही थी, तरक्की के योग आपके जिंदगी पर बन रहे थे 26 में। लेकिन फिर वही 27-28 में ये प्रॉब्लम्स भी आपकी जिंदगी पर थी, तो एक बड़ी समस्या के योग 27-28 की आयु में है। तो यहां पर से थोड़ा केयर करना, इसके लिए उपाय मैं आपको दे दूंगा। 28 के बाद एक आपकी 29 में तरक्की है, फिर तकरीबन एक आपकी 30 में, 28 में भी ये हो सकती है। ये 26-27 की एज भी आप मान सकते हो, इसको 25 साल भी हम डिनोट कर सकते हैं। पामिस्ट्री में 1-2 साल का डिफरेंस होता है, तो थोड़ा और हम क्लियर कर देते हैं। एक 25 साल में तरक्की थी, 26-27 में दिक्कत थी, 28 में तरक्की थी, 29 में तरक्की थी, 30 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स, 30 के बाद जिंदगी ठीक, और आपकी 33 में थोड़ी नॉर्मल प्रॉब्लम, 34 में एक तरक्की, लाइफ काफी स्मूथ, एक तरक्की आपकी 40 में, और यहाँ पर भाग्य रेखा ही है तो बढ़िया ही है। 42 के बाद भी एक ट्राइंगल्स था, और ये तकरीबन आपके 46वें साल तक बड़ी तरक्की का योग थे। ये 42 से लेके यहाँ 48 साल तक, 48 साल मान लो, फिर 48 से लेके आपकी यहां पर से आपकी 60वें साल तक बड़ी तरक्की थी। दो ट्रायंगल्स हैं, तो ये तरक्की को एवज तरक्की को दिखाई रहे हैं। कुछ यात्राएं आपके 50 के आसपास है, फिर तकरीबन आपके लगभग 58 के आसपास है। फिर 64 में एक तरक्की आपकी जिंदगी पर थी, 70 में थी, 70 के बाद भी लाइफ लाइन काफी अच्छी है, एक फिशनुमा आकृति है जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, और एक आग की 2 मुखी जीवन रेखा जो विशेषकर 70 वर्ष के बाद के परिवर्तन को दर्शा रही है, यात्राओं को दर्शा रही है, दूर के सेटलमेंट को दर्शा रही है। तो ये चीजें आपके जिंदगी पर हो सकती हैं जो आपकी मुझे जीवन रेखा बता रही है। और काफी प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप में मंगल रेखा अवस्थित है, जो कहीं ना कहीं आपका बचाव अवश्य ही कर रही है, इस चीज का ये परिचय करा रही है। तो ये इनके प्रश्न थे। बाकी इनके तरीका जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीज था, और इनके सारे ही डाउट्स को मैंने क्लियर किया। अभी इनके तरीका हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। प्लस ठीक ठाक कंडीशन में मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेहनत वाली हथेली है। 60% राजयोग का फल है, जिंदगी ठीक बीतती है, बिना प्रयास के कोई सफलता नहीं मिलती। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, और एक जबरदस्त थंब है, मतलब हारने वाली पर्सनैलिटी तो नहीं है, एक बेहतरीन थंब है आपका। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, कभी कभार हल्की फल्की कमजोरी होती है, यह वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी होते हैं, और एक बेहतरीन सेकंड फैलेंज। मतलब आप यूं ही पूछ लिया आपने
जाने कि अब मैं दूसरे के अंडर कार्य कर सकूंगी कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप आगे चल के किसी के अंडर कार्य कर पाओगे। ऐसे लोग अपना खुद का मालिक बनना चाहते हैं, अपने सेल्फ के अंदर कार्य करना चाहते हैं, किसी के अंडर कार्य नहीं करना चाहते। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का है और बहुत कुछ करने की लालसा आपके अंदर अवस्थित है। और एक बेहतरीन थंब है, जिंदगी पर बहुत कुछ करना आप करती भी हैं। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो आपके और महत्वाकांक्षी चीजों को दर्शाने, जातक काफी महत्वाकांक्षी है। जिंदगी पर कुछ करने का एक अलग ही जुनून आपके अंदर है, अलग ही जुनून है। बेहतरीन थंब देख के मजा आ गया। फिर देखो समझदारी का लूप काफी अच्छी है। यहां पर से आपके लाइंस है, ये दर्शाते हैं जिंदगी के अच्छाई को, मतलब जातक की अच्छाई को। जातक बड़े अच्छे हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना भी पसंद नहीं, अपने कार्य से कार्य मतलब रखते हैं, बाकी किसी और चीज से मतलब नहीं है। फिंगर के बीच में थोड़ा गैप है, खर्च तो होता है, बाकी ये टेंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था। सन सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं। सन की फिंगर और सैटर्न की फिंगर अटैच्ड है तो कहीं ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप करेगा जिससे आप धन अर्जन करो, इस चीज को भी दर्शा रही है। हिम्मती तो काफी जबरदस्त है, बुद्ध फिंगर काफी बड़ी है, तो कम्युनिकेशन स्किल भी काफी अच्छा। इंटरेक्शन जो आपका है ना किसी चीज से भी या किसी को लेके या किसी से, वो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोग की वाक्पटुता अच्छी होती है, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, बहुत ही आराम से समझा पाते हैं। सारे फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी का ये प्रचक्र आ रही है, अच्छी समझदारी आपकी मुझे दिख रही है। ऐसे जातक बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं, इस चीज़ का ये प्रचक्र आ रही है। इसके बाद अभी आपके हम प्लैनेट्स पर चलेंगे, तो बचपन में तकलीफ कुछ धोखे के योग वो आपके बृहस्पति मुझे दिखा रही थी। बाकी परोपकारी नेचर है, लोगों के प्रति अच्छी भावना है, अच्छी श्रद्धा है। बृहस्पति 30 वर्षों के बाद की अच्छी है, जहां पर से जातक 30 वर्षों के बाद अच्छी ही रहती है जातक की जिंदगी। और दार्शनिक सोच को ये दर्शाती है, कभी ये लोग घबराते नहीं है, कभी निराश नहीं होते, निराशावादी सोच ज़्यादा डेवलप नहीं करता, हमेशा ही कोशिश करते हैं जिंदगी को अच्छे तरीके से जीऊँ और अच्छे तरीके से जी के चलूँ। एक दार्शनिक सोच है, आपका ब्रॉड माइंड की व्यक्ति हैं आप, और आगे की जिंदगी भी ठीक रहती है, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया ही रहता है, क्योंकि समझदारी काफ़ी अच्छी है ना आप में। फिर देखो समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार होते हैं। स्ट्रांग फेट लाइन जो घर से दूर की यात्रा भी दर्शा रही है, और ये कुछ आपके हर्ट लाइन के ब्रांचेस थे, तो एक अच्छी महिला है आप, और मेहनती तो आप काफ़ी ज़्यादा, इस चीज़ का ये प्रचक्र आ रही थी। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, जातक में कुछ सीखने की क्षमता बड़ी अच्छी मौजूद है। और ये एक प्रॉपर्टी का योग थे, मुझे पहले शुक्र वलय लगा था लेकिन ये नहीं है, तो प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं शुक्र वलय। ये आपके डिस्टर्बेंस लाइन्स यहाँ से है, ये शुक्र वाले कुछ भी दिक्कत नहीं कर रहा आपको। एक अच्छी सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, जहाँ पर से कुछ ना कुछ ज़िंदगी पर जरूर कर लोगे आप। यहाँ पर से एक ट्रायंगल भी बन गया है जो प्रॉपर्टीज़ को भी दर्शाता है। थोड़ा और हम स्पष्ट करते हैं, यहाँ पर से एक ट्रायंगल बन गया जो 45वें वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। ये एक डिस्टर्बेंस के लाइन थे, एक स्क्वायर भी बन गया है, सूर्य रेखा भी काफ़ी अच्छी आपके तले पर बन गई ये वाली, और यहाँ से भी सूर्य रेखा है, ये भी एक सूर्य रेखा है, ये भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो ये सब अच्छी अवस्था आपके तले पर है। और ये लाइंस जो है ना, ये थोड़ी डिस्ट्रैक्टिव लाइन है, व्यक्ति को परेशान करते हैं। सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करती हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा संयमता से आपको चलना पड़ेगा। बाद बाकी यहाँ पर से देखो कुछ लाइंस है जो कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंस लेवल का प्रचक्र आती है। जातक तेज तर्राक मानसिकता के होते हैं, तेज तर्राक। फिर देखिए आपकी जबरदस्त मंगल तो नहीं, मध्यम स्तरीय, लेकिन अच्छी ही है इस हाथ के हिसाब से, तो एनर्जेटिक है, एनर्जी से जिंदगी को जीते हैं। जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। लाइफ में कुछ करने की इच्छा अगर ठान लिया आपने या मूड बना लिया, तो उसको करने के लिए जान लगा देते हैं आप। कुछ एक धोखे के योग जिंदगी पर थे, वो तो मिल रहा था। बाकी एक स्ट्रांग आपकी हर्ट लाइन कुछ बचपन में दबाव था नॉर्मल ये वाली, उसके बाद आपकी हर्ट लाइन ठीक चली है। इमोशंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर वही बात है कि आपने कंट्रोल कर लिया। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी हर्ट लाइन, एक बड़ा सा ट्रायंगल, इसको भी हम मान सकते हैं, ये भी इमोशंस का प्रचक्र आ रहा था। एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, ये सब भी कुछ आपके लाइन्स है, थोड़ी बहुत नॉर्मल दबाव को दर्शा रहे थे ये वाले लाइन्स, ये सब वाले। बाकी ये ठीक है, आपकी 40 वर्ष के बाद तो माइंड रेखा बहुत अच्छी है, उसके पहले भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। पहले बचपन में दिक्कत था, 24 साल तक हल्की फल्की दबाव को लेके ये चली थी, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करो। बाकी प्रॉपर्टी का योग तो मैंने बता ही दिया कि बढ़िया डेवलप कर रहा है, ये जातक को प्रॉपर्टी देता है। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, दीर्घायु रहती है, दोनों मंगल बढ़िया है। चंद्रमा ठीक ठाक है, कुछ यात्रा के योग जिंदगी पर बने हैं, मनी मैनेजमेंट ठीक ठाक रहेगा। अब पैसे आप नॉर्मल स्तरीय जरूर कमा पाओगे अपने जिंदगी पर, इस चीज का ये प्रचक्र आ रही थी जो आपके अतले में बता रही है। बाकी चंद्रमा अच्छा है, जिंदगी अच्छी ही रहती है, और पैसे निरंतर आपकी जिंदगी पर आते रहते हैं। फिर 2 मुखी जीवन रेखा आपके अतली पर अवस्थित है, इसका अर्थ है कि ऐसे जातक
कि जिंदगी पर कुछ यात्राएं होती है, उसके पहले भी कुछ बड़े बड़े यात्रा के योग बन रहे थे। ये भी देखो कुछ यात्रा का योग है, एक बढ़िया बुद्ध रेखा है, और ये बुद्ध रेखा कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रही है। एक मनी ट्रायंगल बनाई, ग्रेड ट्रायंगल, जो कहीं ना कहीं धन अर्जन को दर्शाती है, जिंदगी पर पैसे के आगमन को दर्शाती है। और एक जबरदस्त शुक्र तो नहीं है, मध्यम स्तरीय शुक्र है। स्ट्रेस बहुत रहा है, पारिवारिक स्ट्रेस भी रहा ही है, लेकिन फिर भी मनी मैनेजमेंट में माहिर हो, पैसे तो मैनेज कर ही लेते हैं ऐसे लोग, लेकिन स्ट्रेसफुल जिंदगी रहेगी आपकी 30 वर्षों तक। लग्जरी का सुख मिलेगा 30 वर्षों के बाद ठीक ठाक। शुक्र वैसे बढ़िया है, जिंदगी ठीक रहती है, लेकिन एक सर्टन आयु के बाद। उसके बाद देखो जबरदस्त आपका मंगल है, ये कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति बहुत सोचने लगते हैं एक्सट्रीम, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी के योग भी थे। प्रॉपर्टी तो आप बनाओगी, बिना पैसे के कैसे प्रॉपर्टी बनाओगी? तो मूल तरक्की आपके 36 वर्ष के बाद स्टार्ट होगी। और जबरदस्त ये मंगल रेखा है, स्ट्रांग मंगल रेखा, स्ट्रांग जीवन रेखा, दीर्घ आयु। आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं की जाती, इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं। तो ये टाइम कतले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।